हाय। कहाँ से आपका नाम? मी डॉक्टर मिसेस माया पडवल। कहाँ से आए हो? आई केम फ्रॉम नासिक। कैसे लगे आपको 10 दिन? 10 दिन पहले ही तो ये जब मैंने सोचा था यहाँ पे आना है विपश्यना में, तब मैंने अपने हस्बैंड को पूछा था, क्योंकि उसने 2 बार ये कोर्स किया था। तो मैंने उसको पूछा था कि ब्रह्मगिरी में जाना है, विपश्यना करना है, तो जाऊँ क्या? तो पहले तो उनका रिएक्शन यही था कि तुम नहीं कर पाओगे। मैंने बोला क्यों? तो बोला नहीं, वो तेरे लिए नहीं है, तेरे जैसे नेचर वाले लोगों के लिए नहीं है। तो मैंने मेरा नेचर एनालिसिस किया कि मेरा नेचर ऐसा क्या है कि मैं विपश्यना में नहीं जा सकती। बोला बहुत चंचल है, बहुत तू विचारों में चली जाती है, यू थिंक 2 times टू एंड यू आर टू फास्ट इन योर थॉट प्रोसेस। तो वहाँ पे एक ऐसा आदमी चाहिए जो स्थिर है, जो गंभीरता समझते हैं, वैसे लोग चाहिए। तो तू वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगी। और वो बोलते दूसरी बात ये है कि वहाँ जाने के बाद तुमको खुद को अनुभव करना है कि वो क्या है। मैं नहीं बता सकता हूँ कि वो क्या है। कि ये दोनों बातों से मुझे लगा कि नहीं, एक तो बात ये थी कि उन्होंने मुझे ना बोला कि तुम नहीं जा सकते हो, तो करना था। और दूसरी ये बात थी कि उन्होंने बोला था कि खूब अनुभव करो और खुद ही अनुभव करने के बाद ये पहचानो कि तुम क्या कर सकते हो। तो मैंने बोला ये दोनों बात है, लेकिन ये बात समझते समझते कामों में से निकलते निकलते 60 साल 60 years of my life have gone. He came when he informed me this before, maybe if I'm not wrong, not before 20 years पहले मैंने उन्होंने बताया था, जब उसने फर्स्ट शिविर किया था। दूसरी शिविर उसने उसके बाद 10 साल के बाद किया। तो करीबन यहाँ से समझ लो 15-20 साल के पहले मुझे उन्होंने बताई थी, फिर भी मैं नहीं आ पाई। ये सोचते हुए भी कि ये जाके अनुभव करना है। कामों में इतना बंधन हो गया था, कामों में इतना उलझ गया था कि ऐसा जिंदगी में ऐसा था, घर और काम, इसके अलावा और कोई जिंदगी ही नहीं है, ऐसा समझ लिया था। और कभी भी छुट्टी 10 दिन की निकालनी पड़ी थी तो कभी भी ऐसा नहीं, हाँ फॉरेन जा सकते थे, टूर्स में जा सकते, लेकिन विपश्यना के लिए 10 दिन निकालना कभी सोचा ही नहीं था कि विपश्यना के लिए 10 दिन निकालो और यहाँ पे आप कुछ मेडिटेशंस करो। फिर एक बार जब भी बहुत ही हमारा डिस्कशन हुआ, तभी बोले कि तू कितना भी सोच ले, तू सिर्फ सोचती रहेगी, तू जाने। तभी मैंने तय कर लिया कि नहीं, ये बार विपश्यना में जाना है। अभी जब यहाँ पे आई विपश्यना में तो बहुत चीज़ें तो बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था। जिसको भी मैंने पूछा यहाँ आने से पहले, मैंने अपनी माइंड की तैयारी की थी कि मैंने बहुत लोगों को पूछा था कि बाबा वहाँ पे क्या है। बोला नहीं, खुद अनुभव करो, क्या है खुद अनुभव करो, खुद ही अनुभव करो। और किसी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि यहाँ पे कितने बजे उठना पड़ता है, कितने घंटा मेडिटेशन करना पड़ता है, मेडिटेशन में क्या करना पड़ता है, उसके बाद क्या होता है, कुछ भी नहीं बताया सर। सिर्फ आप अनुभव करो। जब आई यहाँ पे 4 बजे उठो, 4:30 बजे मेडिटेशन में बैठो, 4:30 से 6:30 बजे मेडिटेशन करो, 6-6:30 बजे ब्रेकफास्ट में जाओ, फिर 11 बजे मेडिटेशन करो, फिर 8 बजे मेडिटेशन करो, 11 बजे तक मेडिटेशन करो, फिर 11 बजे मेडिटेशन में से उठो, खाना खाने जाओ, फिर वापस 1 बजे मेडिटेशन करो, 5 बजे उठो, फिर नाश्ता करो, फिर वापस मेडिटेशन करो रात को 9 बजे तक। तो अगर आपने पूरा ये एनालिसिस किया तो 24 घंटे में से 12 घंटे आप नॉन स्टॉप मेडिटेशन कर रहे हो। 12 घंटे मल्टीप्लाई बाई 10 दिन, 120 घंटे, 120 घंटे आप मेडिटेशन करते हो। आपके लाइफ में आप 5 मिनट भी कभी ज़िंदगी में बैठे नहीं होंगे मेडिटेशन के लिए। यहाँ पे आपको 120 घंटे मेडिटेशन करना है। नो, मेडिटेशन इतना आसान नहीं है ना कि आपने आज बैठ लिया कि चलो आपने कुछ, अच्छा वहाँ पे आपको कुछ नाम नहीं लेना है, किसी को इमेजिन नहीं करना है। आप सब बुद्धम शरणम गच्छामि ऐसे भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आप बुद्ध को लेके मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, आप कृष्ण को लेके मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, आप कोई भगवान को लेके मेडिटेशन नहीं कर रहे हो। ये जो मेडिटेशन है वो आपको खुद के फीलिंग समझना है, सेंसेशन को समझना है। वो सेंसेशन को समझ के आपको जो नेगेटिविटी वो बाहर निकालना है। बहुत ही मुश्किल काम था। पहले 3 दिन तो ऐसा लगा कि आज निकल जाओ, ये मेरे लिए बना ही नहीं है। कोई साइकिक आदमी चाहिए जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है, जिसको कुछ समझ, वो आके इधर बैठ सकता है। नॉर्मल आदमी यहाँ पे बैठ ही नहीं सकता। 3 दिन के बाद मुझे लगा कि मैं निकल जाऊँ, और मेरे हस्बैंड जो मुझे बता रहे थे कि नहीं तुम नहीं कर पा सकती, वो सही है। फिर भी मैंने बोला कि नहीं, मैं जीत से आई हूँ, मैं बैठी। तो आज 10 दिन के बाद, आज हमारा 9वां दिन 10वां दिन चालू है। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं 3 दिन के बाद अगर मैं डिसीज़न ले लेती थी
कि मुझे यहाँ पे जाना है, यहाँ से जाना है, तो मैं बहुत ही गलत होती थी और बहुत ही गलत डिसीजन हो जाता था। 10 दिन में मैंने यहाँ जो प्राप्त किया है, शायद मैंने अपने 60 ईयर्स ऑफ माई लाइफ में मैंने अनुभव नहीं किया है। काम का अनुभव किया है, एन्जॉयमेंट का अनुभव किया है, फॉरेन का अनुभव किया है, घूमने का अनुभव किया है, खरीदी का अनुभव किया है, ये बौद्धिक, ये जो मटीरियलिस्टिक अनुभव है बहुत सारा किया है। लेकिन खुद का अनुभव, खुद में क्या है, क्या कर सकते हो, हमारा शरीर क्या है, हमारा माइंड क्या है, ये जानने की कभी भी कोशिश नहीं करते। कभी कभी हमको बताया जाता है कि आप रोज़ दिन में एक बार नहाते हो, कभी कभी 2 बार नहाते हो, एक बार ब्रश करते हो, कभी 2 बार ब्रश कर लेते हो, तो आप अपने शरीर का बाहर से स्वच्छ करते हो, आप उसको साबुन लगाते हो। मन में कोई साबुन रहता है धोने के लिए, या तो कोई शैम्पू रहता है कि आज मन साफ करना है, चलो शैम्पू लगा दे या तो साबुन लगा दे। ऐसे कोई मन साफ करने के लिए कोई ऐसे कोई मटीरियल ही है मैंने जो मन साफ करने के लिए ऐसे ही प्लेसेस पे आना पड़ता है, जो ज़रूरी है। कम से कम साल में एक बार आओ, जो आप लेके जाओ, यहाँ से नॉलेज लेके जाओ, जो 1 साल आपको, क्योंकि क्या होता है, नॉलेज इज़ इवोपरेटिंग, नॉलेज इवोपरेशन हो जाता है। तो एक बार करने से आपका लाइफ टाइम, आप ऐसा समझ लो कि मैंने ब्रह्मगिरी में आके मेडिटेशन किया, मैंने समझ लिया और आयुष्य भर का मेरा सब अच्छा हो गया, अभी मुझे कहीं जाने का है, बहुत परिवर्तन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ नॉट अ मैजिक, इट इज़ नॉट अ मैजिक, इट इज़ अ प्रैक्टिस। ये 10 दिन में आप सीख लेते हो, सीखने के बाद आपको घर जाके प्रैक्टिस करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मोंक हो जाओ, आप संन्यास ले जाओ, ऐसा बिल्कुल उनका कहना के मतलब नहीं है। उनका कहना यह है कि 10 दिन में आप जो सीखते हो, आप 10 दिन के कोर्स में जो सीखते हो, मेडिटेशन जो शांतता सीखते हो, जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आप उसको एक्टिवेट करते हो, और जो भी रिएक्शंस आते हैं उसको आप किस तरह से आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हो वो सिखाते हैं। जैसे कि मैं प्रिंसिपल हूँ मेडिकल कॉलेज में, अभी मेरे यहाँ पे आई हैव 13 इंस्टीट्यूट्स इन माई अंडर मी, तो 13 इंस्टीट्यूट में 3000 स्टूडेंट्स है, 3000 स्टूडेंट्स, उसके पेरेंट्स, उस 1000 लफड़े होते हैं। लेकिन जब आपके पास कोई इश्यूज आता है, आप गुस्से हो जाते हो, तो वो गुस्सा आप कैसे कंट्रोल करते हैं। कोई भी बात अच्छी तरह से भी की जाती है और गुस्से में भी की जाती है, तो हर बात गुस्से से ही समझ में आ जाती है, ऐसा नहीं है। यू कंट्रोल एंड जब भी उन्होंने एक ये बताया है कि अगर आपको समझो बहुत ही गुस्सा आ गया, बहुत ही नेगेटिव है, तो आप सांस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करो और थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा, आपके सेंसेशन पे आप एनालिसिस करो, उसके बाद आपका रिएक्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो यहाँ 10 दिन हमने जो सीखा है वो तुम्हारी ज़िंदगी में आप कैसे यूज़फुल कर सकते हो, ये सिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये बताया है कि सपोज तुम्हारे घर पे मेहमान आते हैं और तुम्हारे लिए उपहार लेते आते हैं, गिफ्ट लेके आते हैं, अगर आप उपहार वो लेते नहीं हो, गिफ्ट नहीं लेते हो, तो क्या होता है, तो वो वापस लेके जाता है। वैसे ही आपको किसी आदमी ने गालियाँ दे दी, आपने वो गालियाँ नहीं ली, तो आप तक पहुँची नहीं। हम लोग क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी में, किसी ने कुछ गाली बोल दी, बस वही लेके बैठ जाता है कि यस उसने मेरे को ये गाली, उसने तो उसका काम कर दिया गाली बोलने का, उसका काम तो बिल्कुल हो गया, आपको गाली दे दिया, आपको डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन ब्रह्मगिरी में ये सिखाया जाता है कि उसने गाली आपको दी, आपने ली ही नहीं, बी पॉजिटिव, आपने ली ही नहीं, आपने वो उसके पास ही रही, तो आप डिस्टर्ब ही नहीं हुए। तो कोई भी एंगल से कोई भी चीज़ें आप पॉजिटिव कैसे ले सकते हो, आपके सेंसेशन पोजिशंस कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें बताया है। वैसे तो कहने के लिए तो 5-10 मिनट बहुत ही कम है, 10 दिन का जो ये है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही लेट एंट्री की है। 60 ईयर्स इज़ अ टाइम टू गो अप, तो वो टाइम पे मैंने यहाँ पे एंट्री किया है। पूरा जितना ज़िंदगी में गलत काम करना था सारे कर लिए, अभी जाके मैं यहाँ पे आई हूँ। तो ये न करने से जो भी मुझे सुन रहे हैं, स्पेशली जो यंग जनरेशन से जिन्होंने में ताकत है चेंज करने की, अगर वो आके तो आयुष्य के जो आगे का ज़िंदगी है वो उनकी सुधर सकती है। तो मेरी तो यही सबको प्रार्थना है कि जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी आके एक बार ये कोर्स कर लो। एक बार आदत सी हो जाएगी तो बार बार आप ये कोर्स करेंगे। बार बार करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ऐसे जैसे मैंने बोला है कि नॉलेज इवोपरेट हो जाता है, जल्दी चला जाता है, तो उसको वापस याद देने के लिए 1-2 दिन का कोर्स रहता है, 3 दिन का रहता है, 10 दिन का रहता है, 30 दिन का रहता है, 45 डेज़ का कोर्स रहता है। अगर इतना नहीं जमता है तो कम से कम छोटे छोटे कोर्सेज तो आप कर ही लो। एक अंदाज़ा आ जाता है कि लाइफ किस तरह से जीनी है अपने को।
तो आई एम रियली थैंकफुल टू गोयंका जी। उनके ही हम ये निवास स्थान के पास बैठे हुए हम ये वीडियोस निकाल रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत ही सुनने के लिए धन्यवाद, और आशा करती हूँ कि आप भी ज़रूर ये कोर्स में आएंगे और इसके बेनिफिट्स आप बिल्कुल लेंगे। न तो यहाँ खाने पीने की कोई तकलीफ़ है, न रहने की तकलीफ़ है, सारी सुविधाएं दी है। सिर्फ आपको मेडिटेट करने के लिए बोल रहे हैं। ना आपको जाके कुक करना है कि आपको भाजी लाना है, आपको खाना बनाना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। सब कुछ रेडीमेड मिलता है। आपको अच्छा रूम मिलता है, गाड़ी तकिया सब कुछ, पंखा, लाइट, गर्म पानी, सब कुछ सुविधा है। आपको सिर्फ आपका इंटरनल मटेरियल एज वेल फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ सिर्फ आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। बाकी सब कुछ तो ये जो मैनेजमेंट है वो देख लेती है। तो आई थिंक एवरीबडी शुड टेक द अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। थैंक यू। थैंक यू मैम।